सपा प्रदेश अध्यक्ष का देवरिया में समाजवादियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल इन दिनों एक यात्रा लेकर निकले हुए हैं, जिसका नाम है पटेल किसान यात्रा। शनिवार को जब उस यात्रा के साथ कुशीनगर जनपद के देवरिया के सीमा में प्रवेश किया तो वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उनका बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हमारे बहुत से साथी हैं जो समाजवादी पार्टी आपको बताते चले कि देवरिया जनपद के एक पार्टी लॉन में वह सभा को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार बोले कि आने वाले समय में जब 2022 में चुनाव होगा तो अब जनता सपा के पक्ष में वोट कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और पुनः अखिलेश जी प्रदेश के सीएम होंगे। सभा के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्वांचल वासियों को? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान जवान पटेल यात्रा निकाली है। ये इसलिए निकाली है यात्रा कि बीजेपी ने किसानों से जो वादा किया वो वादा नहीं निभाया, नौजवानों से रोजगार देने का वादा किया वो रोजगार नहीं किया। बीजेपी ने महंगाई 100 दिन के अंदर कम करने का वादा किया, महंगाई लगातार बढ़ती रहे। 43 रुपये वाला डीजल 90 रुपये का और 63 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये का, 350 का रसोई गैस का सिलेंडर 950 का, खाद का दाम बढ़ा दिया, बीज का दाम बढ़ा दिया, कीटनाशक दवाओं का बढ़ा दिया, पढ़ाई का दाम बढ़ा दिया, दवा का दाम बढ़ा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया। महंगाई से हर आदमी बहुत परेशान है और किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिला। किसान दिल्ली में धरना दे रहा है, आंदोलन कर रहा है कि हमको एमएसपी की गारंटी दो। मोदी जी, अगर भारत में सरकार किसानों की फसलों का मूल्य तय करती है, वो भी कम से कम करती है, न्यूनतम करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी देती है, तो सभी किसानों को उनकी फसलों का जो एमएसपी है वो तो दिलवाओ। 94% किसानों का गेहूँ, किसानों का धान नहीं लिया गया। 6% किसानों का धान गेहूँ बिचौलियों के माध्यम से लिया गया। तो एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, महंगाई आप बढ़ाएंगे, लागत बढ़ती जा रही है और झूठी बात कर रहे हैं कि हम किसान की आय लाभकारी मूल्य देंगे, लागत से जोड़ा देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो 8 बरस हो गए, कब लागू होगा? इससे किसान बहुत दुखी है। दिल्ली में पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। जो किसान अन्नदाता है, जो भारत का भाग्य विधाता है, जिसकी आर्थिक स्थिति चौपट कर दी भाजपा ने, इससे नाराज है किसान। और इस किसान यात्रा और पटेल नौजवान यात्रा के माध्यम से मुझे दिखाई भी दे रहा है, मीडिया के भाई भी लोग दिखा रहे हैं कि जनता में बीजेपी के प्रति बहुत आक्रोश है, नौजवानों में आक्रोश, समाज के हर तबके में। यद्यपि हमारे मीडिया के भाई अगर सच्चाई दिखा देते हैं, जनता की बात सरकार को, सरकार की बात जनता को, और विपक्ष की बात सरकार को और विपक्ष की बात जनता को अगर सच्चाई दिखा देते हैं, तो हमारे मीडिया के भाइयों को दमन किया जाता है, उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई होती है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, छापे ढापे जाते हैं। लोकतंत्र में मीडिया ही है जो हमारे लोकतंत्र का सही आईना दिखा रहा है और जिससे जनता को जानकारी मिल रही पूरे देश की सरकार की नीतियों की, सरकार की गलतियों की। तो जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको भी दबाने का काम कर रहा है। तो लोकतंत्र तो खतरे में है। तो हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, किसानों की फसलों के मूल्य के लिए, नौजवानों की रोजगार तरक्की के लिए हम उत्तर प्रदेश में इस यात्रा को लेकर निकले। अध्यक्ष जी, 2012 में देवरिया में आपकी पार्टी ने जीता था, 5 विधानसभा क्षेत्रों में परिचय आया था। क्या लगता है कि 2022 में वापस करेंगे? जो जनता का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, जो जनता का जोश और जनता का हमको समर्थन मिल रहा है, माननीय अखिलेश यादव की कार्य व्यवहार और नीतियाँ, उनकी उपलब्धियों पर लगातार लोकप्रियता बढ़ी है अखिलेश यादव जी की। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी 2022 में आवे। देवरिया की सारी सीटें समाजवादी पार्टी को इस बार मिलेंगी। आपके दल में टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त है, क्या लगता है कि किस आधार पर टिकट का चयन होगा? बड़ा दल है और
उम्मीद भी है समाजवादी पार्टी से। तो आवेदकों की बड़ी फहरिस्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड, जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो हर सीट का आकलन करा करके और कैंडिडेट चुनेगा और अपना उम्मीदवार अधिकृत करेगा। 2022 में सरकार क्या लगता है कि आपकी आप सबका सहयोग मिलेगा तो 100% सरकार है। बीजेपी दावा कर रही है कि हम पिछली बार से ज़्यादा सीटें लाएंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो दावा कर रही थी हम किसान का लागत मूल्य से ड्योढ़ा देंगे, किसान की फसलों का लागत मूल्य से ड्योढ़ा देंगे, लाभकारी मूल्य देंगे, आय दुगुना करेंगे। तो उनका दावा तो फेल हो गया। जब किसान से जो वादा किया तो वो तो किया नहीं आपने। नौजवान से कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो आपने किया नहीं। आपने केवल जनता को भरमाया, जनता अब जान गई, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी को जान गई। तो इसीलिए तो बीजेपी के खिलाफ है लोग। एक और वादा किया था कि हम सड़क को गड्ढा मुक्त करा देंगे, लेकिन प्रदेश में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? पूरे प्रदेश की सड़कों का बुरा हाल है, खस्ता हाल सड़कें हैं, और गड्ढा मुक्त के नाम पर हजारों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बजट लिया जाता है। वो बजट कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। और सड़कें जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, इन्होंने ओवरलोडिंग करके उन सड़कों की दुर्दशा कर दी और सड़कों का मेंटेनेंस के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ। आपकी सरकार बनेगी तो सबसे पहले किस विषय पे ध्यान दिया जाए? देखिए, सबसे पहले किसान की फसलों का मूल्य, नौजवानों को रोजगार, सड़कों का दुरुस्तीकरण, बिजली का उत्पादन अखिलेश यादव जी ने अपने ज़माने में डबल कर दिया। आज बिजली का उत्पादन भाजपा ने 1 यूनिट नहीं बनाया। तो हम उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर पहले भी ध्यान देते थे और अब की बार हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास करेंगे और जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। उत्तर प्रदेश में शांति की बहाली करेंगे, सामाजिक समरसता को मजबूत करेंगे, भाईचारे को मजबूत करेंगे, जो बीजेपी ने बिगाड़ दिया है।